ये जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे हैं। जो भी कर्म कांड सिखाते हैं उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है। 3 गुणों में रज और तम है जिससे दुख पैदा होता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले, वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं। इसलिए वो कोई राजयोग नहीं सिखा सकते। जिस राजयोग में तमो प्रधान को सिर्फ सतो प्रधान बनाने का तरीका बताया। गीता है सात्विक ग्रंथ, तो जरूर दुनिया में सबसे पहले गीता का ज्ञान ही आया होगा। और इस गीता ज्ञान से वो चीज मिलती है जो दुनिया में कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ने से, लिखने से, सुनाने से नहीं मिली। क्या मिलता है? और जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो रजो प्रधान तमो प्रधान होने के कारण हिंसा ही सिखाते हैं। और गीता है एक ट्रुथ गॉड फादर की, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सात्विक बात ही बतावेंगे। हिंसा देने, करने या दुख देने की तो बात ही नहीं। मनुष्यों ने जो गीता की टीकाएं लिखी उनमें भी हिंसक युद्ध दिखाई दिया। जबकि ऐसे भी लिखा है कि हे अर्जुन, ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, ये महापाप भी हैं, इनको खत्म कर। परंतु फिर हिंसक बुद्धि होने के कारण भूल जाते हैं। तो जो ज्ञान गीता में है वो ज्ञान कोई और दूसरे ग्रंथों में नहीं है। हाँ, वेदों का बहुत गायन करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग वाले जितना वेदों का गान करते हैं, तो वेदों को आज की दुनिया में कोई पढ़ता है, सुनता है? फिर गायन क्यों करते हैं? कोई सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, अर्थ भी नहीं बताता। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। जरूर रिहर्सल काल में भी जिस तन में प्रवेश किया होगा तो मुकर्रर रथ तो नहीं होगा, वो तो एक ही है। बाकी जो नंबरवार ब्रह्मा के रथ हैं उनका भी नाम दिया ब्रह्मा। तो जो आखिरी ब्रह्मा है
उसके मुख से जो बोले उसमें आई मिक्सचरिटी। तो तीनों गुण दिखाए जाते हैं वेदों में। बहुत कर्मकांड की बातें करते हैं, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, ये करो, पुण्य करो। षष्ठ के आदि विद्या अंत का तो ज्ञान किसी ने सुनाया ही नहीं। तो भले वेदों का गायन करते हैं परंतु ये समझते नहीं हैं कि फिर भी तो एक गीता का ही महत्व है जिसमें भगवान ने राजयोग सिखलाया है, जिसमें राजाई प्राप्त करने का योग बताया। किससे योग लगाना है? जरूर उससे योग लगाना है जो बहुत श्रेष्ठ शासक है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजा है संसार का। कहते हैं ऋषियों मुनियों ने वेद लिखे, वो तो बाद में लिखे, पहले पहले कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से आया। अरे ब्रह्मा ने तो सृष्टि के आदि में सृष्टि रची होगी ना, है? जब ये शास्त्र जो बनाए हैं वेद वगैरह, ये इनकी हिस्ट्री तो 2500-3000 साल की मिल रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रही है। तो ये वेद जो कहते हो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ये सृष्टि के आदि की बात बताते हो और लाखों वर्ष सृष्टि को दे दिया। तो वेद सुनते आए अब तक क्या प्राप्ति हुई? वेदों से तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो ब्रह्मा से कोई प्राप्ति होती है? अगर ब्रह्मा से प्राप्ति हुई होती तो ब्रह्मा के मंदिर होते, ब्रह्मा की मूर्तियां होती पूजने के लिए। होती हैं? है? होती हैं? नहीं होती। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं। क्या? शारीरिक तप करो, एक पांव पे खड़े हो जाओ, जंगल में चले जाओ, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब शारीरिक कर्म करने के हिसाब से जो बनाई गई प्रक्रियाएं बताई गई, उनको कर्मकांड कहा जाता है। इनको कहा ही जाता है कर्मकांड के शास्त्र। वेदों में भी कर्मकांड की बातें थी, बताइए। ऐसे तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी है उसमें भी लिखा है, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वे 3 गुणों से अटे हुए पड़े हैं। तो 3 गुणों से परे चला जाए, ऐसी आत्मा की स्टेज बना कि जिसमें सत्व रज तम इन 3 गुणों का कोई असर न हो। तो मैं कोई कर्मकांड नहीं सिखाता हूँ। क्या? कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? ज्ञान इंद्रियों से कर्म करेंगे। लेकिन मैं जो ज्ञान सिखाता हूँ वो तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने वाला जो मन है,
उसको ही स्तब्ध कराए देता हूँ, वश में कराना सिखाता हूँ। तो कर्मेंद्रियां कहाँ से कर्म करेंगी? कर्म ही नहीं करेंगी तो कर्मकांड भी नहीं होंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसमें ज्ञानेंद्रियों का कोई कर्म नहीं, कर्मेंद्रियों का भी कोई कर्म नहीं। क्या? आत्मा की बात है। मन को आत्मा ने कंट्रोल किया। क्या? चित्त एकाग्र हुआ तो मन एकाग्र होने से सारी इंद्रियां एकाग्र हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। उससे क्या रिजल्ट आता है? आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, इंद्रियों से परे की सुख की अनुभूति। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अतीन्द्रिय सुख देने वाली पढ़ाई कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ाई गई। क्या? शास्त्रों में तो वही कर्मकांड की बातें, कर्मेंद्रियों से कर्म करो और कर्म बंधन में बंधो, फिर अगला जन्म लो। तो पढ़ाई से तो जब कोई पद प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। असली बात तो ज्ञान और राजयोग की गीता में बताई गई है।